morning to all of you. How are you? Please tell me something about yourself. How are you everyone? Are you fine? I am also fine. Welcome back in this pleasant morning where we are again learning something new. But over here I just am not telling you anything new today because I promised you in your previous classes that I would make you revise these all topics if you skip something, and if something is skipped from your mind, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, कुछ चीज आपके माइंड से निकल जाती है, तो उसको फिर से एक बार हम रिवाइज करेंगे. हम यहाँ पर आज क्लास अटेंड कर रहे हैं फॉर रिवीजन ऑफ ऑल द प्रीवियस टॉपिक्स. Our previous all the classes we are revising over here. Today we are doing revision of all previous classes. Revision of all previous classes. सभी प्रीवियस क्लासेस का आज हम कर रहे हैं यहाँ पे रिवीजन, जो हमने पहले सीखी. क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो स्टार्टिंग क्लासेस से मुझसे जुड़े नहीं हैं, तो वो स्टूडेंट्स जो हैं वो भी यहाँ पर रिवीजन करके और प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या हुआ वो जान सकते हैं. वैसे आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि जो हमारी यहाँ पे लाइव क्लासेस हैं, जो भी आप अटेंड कर रहे हैं, इन सभी लाइव क्लासेस का हम अपने चैनल, अपना स्कूल है जिस पर हम इस समय अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस इन दिस समर कैंप. तो आप सभी या फिर आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स जो भी इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, उन्हें आप सजेस्ट करें अपना स्कूल ऐप पर ये सारे जो लाइव क्लास के वीडियोस हैं उन्हें अपलोड किया जा रहा है. तो वहां जाकर आप यूट्यूब पर अपना स्कूल ऐप के चैनल पर आप जाकर ये मेरे सारे वीडियोस ऑफ स्पोकन इंग्लिश फ्रॉम डे फर्स्ट टू टिल नाउ, आप सारे वीडियोस आप वहां पर वॉच कर सकते हैं. एंड ऑल्सो यू मे कमेंट ऑन दैट, आप उस पर कमेंट भी कर सकते हैं. वॉट एवर यू फील आफ्टर अटेंडिंग द क्लास, आप क्लास अटेंड करने के बाद जैसा फील करते हैं आप वहां पर कमेंट भी कर सकते हैं. ओके, नाउ हियर वी आर डूइंग रिवीजन ऑफ ऑल द प्रीवियस क्लासेस. एंड इन आवर फर्स्ट क्लास, हमारी डे फर्स्ट क्लास में हमने किया इंट्रोडक्शन ऑफ स्पोकन इंग्लिश क्लास, कि भाई हमारी स्पोकन इंग्लिश क्लास आखिर जरूरी क्यों है. व्हाई इज इट कंपल्सरी टू अटेंड. अब देखो कंपल्सरी नहीं है, इट इज नेसेसरी नॉट कंपल्सरी. व्हाई? क्योंकि ये आज के समय की जरूरत है. लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इंग्लिश बिना सीखे हम जिंदा रह नहीं पाएंगे. अगर ऐसा है कि कोई चीज जो हमारे लिए कंपल्सरी है, इसका मतलब उसके बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे. जैसे कि वी कांट लिव विदाउट ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन के बिना जिंदा रह नहीं सकते, तो वो हमारे लिए कंपल्सरी है. यस, बट अगर हम बात करें स्पोकन इंग्लिश की, इंग्लिश लैंग्वेज की, तो वो हमारे लिए कंपल्सरी नहीं है. वो हमारे लिए क्या है? वो है हमारे लिए नेसेसरी, वो है हमारे लिए रिक्वायर्ड. यस, प्रेजेंट एरा में इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. दैट्स व्हाई इफ वी वांट टू ग्रो आवरसेल्फ मोर एंड मोर, इफ वी वांट टू प्रोग्रेस मोर एंड मोर, वी मस्ट बी गुड एट इंग्लिश कम्युनिकेशन. दैट्स व्हाई वी मस्ट लर्न स्पोकन इंग्लिश. इसलिए हमें स्पोकन इंग्लिश आनी चाहिए, हमें सीखनी चाहिए, सभी को सीखनी चाहिए. यस, अब हम बात करते हैं कि हम अपने क्लासेस के अंदर हमने बाद में क्या क्या सीखा. डे सेकेंड की क्लास में, डे सेकेंड क्लास हमने सीखा सेंटेंसेस टू कॉन्वर्स. सेंटेंसेस टू कॉन्वर्स में हमने सीखा कि आप अपने क्लासरूम में अपने टीचर्स, अपने क्लासमेट्स के साथ कौन कौन से सेंटेंसेस हैं जिनको आप स्पीक कर सकते हैं. जैसे आपको मैंने बताया हमारे फर्स्ट क्लास में हमने सीखा इंट्रोडक्शन ऑफ दिस क्लास, एंड सेकेंड डे हमने पढ़ा
sentences to converse। तो क्या आप इन्हें अप्लाई कर रहे हैं? आई टोल्ड यू सम सेंटेंसेस, मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस सिखाए थे, जैसे कि अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम स्पीक करेंगे आई डोंट हैव, आई डोंट हैव। इफ वी आर सेइंग कि हमारे पास कुछ है तो हम बोलेंगे आई हैव। जैसे आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा कि डू यू हैव टू पेंसिल्स, आपके पास है तो आप बोलेंगे यस आई हैव टू पेंसिल्स, और आपके पास अगर नहीं है तो आप मना करेंगे आई डोंट हैव पेंसिल्स, आई डोंट हैव टू पेंसिल्स। अगर आपकी मम्मा ने आपसे पूछा कि बेटा रिमोट कहाँ है, आपको पता नहीं है, आप बोलेंगे मम्मा आई डोंट नो, आई डोंट नो, यस। आप अगर क्लास के अंदर हैं और आपके टीचर आपसे कहते हैं टेक आउट योर नोटबुक, आपने मैम से कहा कि मैम मेरी नोटबुक तो घर पर है, क्योंकि आपकी नोटबुक वहां पे बैग में नहीं। मैम माई नोटबुक इज एट होम। अच्छा, कैसे स्पीक करेंगे एवरीवन टू ट्राई अगेन? माई नोटबुक इज एट होम, यस। अब उसके बाद अगर आप ये कहेंगे कि आप अपने क्लासमेट को कहेंगे, अगर वो आपसे टॉकिंग कर रहा है, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आप उसे कहेंगे डोंट टॉक टू मी। क्या कहेंगे? डोंट टॉक टू मी, यस। आपने उसे कहा मुझसे बातें मत कर। अब आपका क्लासमेट है तो आपसे टॉकिंग किए जा रहे हैं, आप उसे कहेंगे डोंट टॉक टू मी, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहा, तो आप उसे कंप्लेंट करेंगे टीचर से कि मैम ये मुझसे टॉकिंग कर रहा है, मैम ही इज टॉकिंग टू मी, राइट। अगर वो गर्ल है तो मैम शी इज टॉकिंग टू मी, वेरी नाइस। उसके बाद अगर मान लीजिए क्लास में आप राइटिंग कर रहे हैं, आपका वर्क पूरा हो गया, आप टीचर को बोलेंगे आई हैव डन, सर आई हैव डन, मैम आई हैव डन। अब उसके बाद अगर आप अपने क्लासमेट को अगर ये कहते हैं, उनसे पेंसिल मांगते हैं क्योंकि आपके पास नहीं है, आप उनसे मांगेंगे, तो आप उनसे कैसे मांगेंगे? भाई कौन कौन बता सकता है? प्लीज रेज योर हैंड्स। ऑन माय स्क्रीन आई कैन सी मेनी थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स एंड दे आर टेलिंग मी द करेक्ट आंसर। तो प्लीज रेज योर हैंड्स। अगर आप अपने क्लासमेट से पेंसिल मांगेंगे तो आप क्या स्पीक करेंगे? Many students are raising hands. I think most of students are raising hands. जो hand raise नहीं कर रहे हैं उनको शायद मेरी आवाज सुनाई नहीं दी ठीक से. They are not listening to my voice properly. So now answer. I am asking to Akshita. Yes, Akshita. Akshita is answering. Yeah, the answer is that please give me pencil. Very nice. आप यही कहेंगे अपने क्लासमेट से कि प्लीज गिव मी पेंसिल, लेकिन अगर वो पेंसिल उसकी है तो आप कहेंगे प्लीज गिव मी योर पेंसिल, और अगर वो पेंसिल आपकी ही है तो आप बोलेंगे प्लीज गिव मी माय पेंसिल, राइट। अब वही वो आपको दे देगा तो आपने उसे कहना है थैंक यू, वो आपसे कहेगा वेलकम, आप उससे बोलेंगे इट्स ओके, राइट। लाइक दिस योर कॉन्वर्सेशन विल बी डन। तो ये हुआ हमारा सेंटेंसेस टू कॉन्वर्स, ठीक है। आप क्लास में टीचर्स क्लासमेट से कैसे बातें करते हो, क्या क्या बोलते हो, आपने वो सब इंग्लिश में करना है, और वही हमने कुछ सेंटेंसेस सीखे हमारी डे सेकंड क्लास में। अब हम डे थर्ड क्लास में हमने जो सीखा दैट वाज द टॉपिक कि हमने पढ़ा क्वेश्चंस फॉर जनरल कन्वर्सेशन। क्वेश्चंस फॉर जनरल कॉन्वर्सेशन। देखिए क्वेश्चंस फॉर जनरल कॉन्वर्सेशन का मीन्स है कि जनरल कॉन्वर्सेशन करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको आने चाहिए, एंड आपसे कोई पूछेगा तो फिर आपको उनका रिप्लाई करना आना चाहिए, और आप किसी को पूछना चाहें तो आपको पूछना आना चाहिए। उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस किए हमारी प्रीवियस क्लासेस में। द क्वेश्चन फर्स्ट वाज व्हाट्स योर नेम, आप रिप्लाई करेंगे माय नेम इज, अपना पूरा नेम बताएंगे, जैसे माय नेम इज विक्रम शर्मा, यस। और आपसे कोई पूछेगा इन विच क्लास डू यू रीड, आप बताएंगे आई रीड इन क्लास फर्स्ट, क्लास थर्ड, क्लास फिफ्थ, एटसेट्रा एटसेट्रा, यस। आपसे कोई पूछेगा व्हाट्स योर स्कूल्स नेम, तो आपने बताना है माय स्कूल्स नेम इज, और आपके स्कूल का नेम, राइट। और आपसे कोई पूछेगा व्हाट्स योर हॉबी, तो आप बता देंगे माय हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट,
डांसिंग, स्केटिंग एसेट्रा एसेट्रा। आपसे वो पूछेगा व्हाट्स योर एम्बिशन, तो आप बता देंगे माय एम्बिशन इज टू बी अ डॉक्टर, टू बी एन इंजीनियर एसेट्रा एसेट्रा। और अगर आपसे वो पूछेगा कि हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो आप बता देंगे कि माय बेस्ट फ्रेंड इज, और अपने बेस्ट फ्रेंड का नेम। माय बेस्ट फ्रेंड इज अक्षिता, माय बेस्ट फ्रेंड इज रोहन, माय बेस्ट फ्रेंड इज ऋतिक। जो भी है आपका बेस्ट फ्रेंड वो एक ही होगा। एंड मेनी ऑफ द क्वेश्चंस आर देयर, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये सिंपली जनरल कॉन्वर्सेशन में आते हैं जो कि पीपल आपसे मिलते ही पूछते हैं। व्हाट्स योर फादर्स नेम, व्हाट्स योर मदर्स नेम, बता देंगे माय फादर्स नेम इज मिस्टर, और अपने पापा करें। माय मदर्स नेम इज मिसेस, और अपनी मम्मी करें। राइट, आपके फादर का और मदर का प्रोफेशन कोई आपसे पूछेगा व्हाट्स योर फादर। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट्स योर फादर, तो इसका मीन्स है कि आपके फादर क्या जॉब करते हैं, क्या है आपका। आप बता देंगे माय फादर इज अ शॉपकीपर, माय फादर इज अ डॉक्टर, माय फादर इज अ बिजनेसमैन, माय फादर इज अ प्राइवेट एम्प्लॉय, अगर प्राइवेट जॉब करते हैं। अगर वो खुद का ही कोई काम करते हैं तो माय फादर इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब खुद का ही काम करते हैं, जॉब नहीं करते हैं। वैसे मदर के लिए कोई पूछेगा व्हाट्स योर मदर, तो आप बता सकते हैं माय मदर इज हाउसवाइफ। अगर आपकी मदर खुद का ही काम करती है, कोई जॉब नहीं करती है, माय मदर इज वर्किंग वूमन। माय मदर इज सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप ये कहेंगे कि आपकी मदर टीचर है, तो माय मदर इज टीचर। लाइक दिस वी कैन आंसर। आपसे कोई पूछेगा हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, सिबलिंग्स का मतलब होता है ब्रदर एंड सिस्टर, वो भी आपके रियल। तो आप बता देंगे आई हैव टू सिबलिंग्स, आई हैव वन सिस्टर, या आई हैव वन ब्रदर। जितने भी हैं रियल ब्रदर एंड सिस्टर्स की काउंटिंग आप बता देंगे। वेयर डू यू लिव, भाई आप कहाँ रहते हैं, तो आप बता देंगे आई लिव इन जयपुर, आई लिव इन जोधपुर, आई लिव इन दिल्ली, जहां पर भी आप रहते हैं। राइट, दीज आर द क्वेश्चंस फॉर जनरल कॉन्वर्सेशन। आपसे वो पूछेगा व्हाट्स योर फेवरेट डिश, व्हाट्स योर फेवरेट डिश, तो भाई आपकी फेवरेट डिश जो भी है, आपको खाने में जो भी पसंद है वो बता देंगे। जैसे आपने कहा कि आपकी फेवरेट डिश है इडली सांभर, आपने कहा माय फेवरेट डिश इज इडली सांभर। वेरी नाइस। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट्स योर ड्रीम कार, तो आप बता सकते हैं कि आपको कौन सी कार सबसे ज्यादा पसंद है, जिसको आप खरीदना चाहते हैं या जिसको आप चलाना चाहते हैं। आप बता सकते हैं माय ड्रीम कार इज बुगाटी, माय ड्रीम कार इज लैम्बोर्गिनी, माय ड्रीम कार इज मर्सिडीज, व्हाटएवर, जो भी है बता सकते हैं। लाइक दिस द क्वेश्चन फॉर जनरल कॉन्वर्सेशन, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इमीडिएटली, फ्लुएंटली, फ्रीक्वेंटली बोलना आना चाहिए विदाउट वेटिंग फॉर इवन 1 सेकेंड। अगर आपसे कोई भी ये क्वेश्चन पूछता है तो आप फुल सेंटेंस में, नॉट इन वर्ड्स, फुल सेंटेंस में आंसर करेंगे विद इन 1 सेकेंड। तो फिर सामने वाले को जरूर से लगेगा कि यू आर गुड एट इंग्लिश कम्युनिकेशन, कि आप इंग्लिश बोलने में बहुत अच्छे हैं। द थर्ड मीन्स द फोर्थ डे। फोर्थ डे इन आवर क्लास वी डिस्कस्ड द टॉपिक दैट वाज द टॉपिक introduction means myself. In introduction topic means in myself topic, मैंने आपको सिखाया कि how can you introduce yourself, how can you tell about yourself, आप खुद के बारे में कैसे बोलेंगे। बहुत ही सिंपल है, सभी ध्यान से सुनिएगा। Everyone will listen to me carefully as I am telling you here. आप जब किसी के सामने स्पीक करते हैं स्टेज पर, तो आप ऐसे करेंगे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम टेलिंग यू अबाउट माई सेल्फ, आई एम, अपना नेम बता देंगे, आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, आई लिव इन जयपुर, आई लिव इन जोधपुर, आई लिव इन दिल्ली, और आई रीड इन क्लास 3rd, आई रीड इन क्लास 5th, माई स्कूल नेम इज, जो भी आपके स्कूल का नेम है। After that, you will tell my father is, अपने फादर का प्रोफेशन, my father is shopkeeper, my mother is housewife, I have 2 siblings, my hobby is dancing, and I want to be a cricketer. Like this, you will completely speak your introduction. इस प्रकार से अपना पूरा इंट्रोडक्शन आप बोलेंगे, राइट। उसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज मॉडर्न फ्रेजेस। मॉडर्न फ्रेजेस
डिस्कस्ड मॉडर्न फ्रेजेस इन आवर डे 5th क्लास। तो हमारे डे 5th क्लास में मॉडर्न फ्रेजेस को डिस्कस किया। वो कौन कौन से थे? जैसे अगर हम किसी से बात करते समय उसे स्पीक करेंगे कि भाई देखिए आपकी बात सुन के अच्छा लगा। अगर वो आपको कुछ भी बोलता है, उसने कहा कि भाई टुडे इज माय बर्थडे, आपको अच्छा लगा तो आपने कहा साउंड्स गुड। अगर किसी ने आपसे कहा कि भाई आई एम इल टुडे और आप उसे कहेंगे साउंड्स बैड, कि सुनकर बुरा लगा। भाई आप बीमार हो तो मुझे बुरा लगेगा ना। अगर मान के कोई कहता है कि आई हैव गॉट फुल मार्क्स, मेरे पूरे में से पूरे मार्क्स आए हैं, तो आप उसे कहोगे कि भाई सुनकर खुशी हुई, साउंड्स हैप्पी। लाइक दिस, जो भी आपको लगा किसी की बात सुनकर आप उसे बता सकते हैं अबाउट योर फीलिंग्स। साउंड्स के बाद में उस फीलिंग का नेम, साउंड्स हैप्पी, साउंड्स सैड, साउंड्स गुड, साउंड्स बैड, राइट। अब अगर मान लीजिए कोई अगर आपके काम में बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं और आप उसे डांटेंगे कि भाई अपने खुद के काम में ध्यान रखो, माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने खुद के काम में ध्यान रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। कैसे बोलेंगे? माइंड योर ओन बिजनेस। वेरी नाइस। अब उसके बाद आते हैं, अगर आपको कोई बार बार कुछ चीज दिखा रहा है कि लेट्स लुक एट माय कॉपी, आई हैव डन माय कंप्लीट वर्क, लेट्स लुक एट माय दिस क्वेश्चन, आई हैव डन फुल वर्क, जो भी आपको कोई शो कर रहा है बार बार, उससे आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है, आप इरिटेट हो रहे हैं, आप उसे कहेंगे कि भाई मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। कोई आपसे पूछता है कि व्हाट आर यू डूइंग और आप उससे गुस्से में इस समय आप नाराज हैं, आप एंग्री हैं उसमें, तो आप उसे कहेंगे कि भाई इस बात से तुम्हें कोई मतलब नहीं, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। क्या कहेंगे? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। अगर मान लीजिए कोई अपने टाइम को कर रहा है वेस्ट, अपने टाइम को कर रहा है बर्बाद, फालतू बैठा है, गॉसिप कर रहा है, टीवी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, आप उसे कहेंगे कि अपने समय को बर्बाद करो। ब्रिटिश इंग्लिश में आप उसे कहेंगे डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। क्या कहेंगे? डोंट वेस्ट योर टाइम। और आप उसे अमेरिकन इंग्लिश में कहेंगे डोंट किल योर टाइम, डोंट किल योर टाइम। आई टोल्ड यू कि यहाँ पे टाइम को कोई किल नहीं कर सकता है, तो टाइम नॉन लिविंग है, तो किसी नॉन लिविंग थिंग को किल करने की जब बात होती है, इसका मतलब उसको वेस्ट करने की बात हो रही है, बर्बाद करने की बात हो रही है। अगर आपको कोई बार बार कुछ बोलकर डिस्टर्ब कर रहा है और आप उसे कहेंगे कि भाई देखो फालतू बकवास मत करो, तो आप उसे फ्रेज यूज करेंगे डोंट टॉक रबिश। क्या बोलेंगे? डोंट टॉक रबिश। कोई बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, स्टार्टिंग में आपने उसे कहा डोंट टॉक टू मी, लेकिन फिर भी वो बात बोले जा रहा है, तो आप उसे कहेंगे फालतू बातें मत करो, डोंट टॉक रबिश। देखिए सेम एक्सप्रेशन, सेम फीलिंग हमारे चेहरे पे आनी चाहिए, बिकॉज सम सेंटेंसेस आर देयर जो कि हम डांटने के लिए बोलते हैं, प्यार से नहीं बोलते। तो हम उसे कैसे बोलते हैं? फालतू बातें मत करो, डोंट टॉक रबिश, लाइक दिस। वी कैन स्पीक इन इंग्लिश। जो हिंदी को बोलते समय हमारे चेहरे पे एक्सप्रेशन आता है, वो इंग्लिश में भी आना चाहिए। उसके बाद हमने बात की हमारे नेक्स्ट डे 6 क्लास में डेली रूटीन स्पीकिंग। हमने बोलना सीखा डेली रूटीन। तो डेली रूटीन स्पीकिंग हमने सीखा हमारे डे 6 क्लास में। जैसे अगर मान लीजिए आप किसी को बताते हैं कि मॉर्निंग से लेकर नाइट तक आप क्या कर रहे हैं, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक योर शेड्यूल क्या है, आपका शेड्यूल क्या है भाई, आप कैसे बताते हैं? जैसे आपने बोला कि आई गेट अप अराउंड 6 o'clock इन द मॉर्निंग, आई गेट फ्रेश, आई गो टू मॉर्निंग वॉक, आई गेट रेडी, आई रीड न्यूज़पेपर, I do my homework, I study for 2 hours, I gossip with my family members, I take breakfast, I watch TV for 2 hours, then I take lunch and I take rest for 2 hours and I go to play cricket with my friends in the evening, I go to temple for worship, I take milk and I listen to music, I watch TV, I do my learning work,
and I take dinner around 8 o'clock with my family members, and I go to terrace for walk, and I come back to my room and I go to sleep. Like this you are telling about your daily routine. इनमें से जो जो काम मैंने नहीं बताए, आप अगर वो करते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं. जैसे कि मान लीजिए मैंने नहीं बताया कि आप अगर अपने घर पर अगर आप अपनी मम्मी की हेल्प करते हैं किचन में, तो बता सकते हैं कि आई हेल्प माई मदर इन किचन. जो काम आप करते हैं वही बताएं. और नाउडेज आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, आप समर वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं, तो मैंने उसी अकॉर्डिंग आपको एक डेली रूटीन आपको एक्सप्लेन किया था. लेकिन अगर आप स्कूल जाते हैं तो आप बता सकते हैं कि आई गो टू स्कूल, आई अटेंड माई क्लासेस, आई टेक लंच विद माई क्लासमेट्स इन लंच टाइम, आई अटेंड माई रिमेनिंग क्लासेस एंड आई कम बैक टू माई होम अराउंड 2 or 3 o'clock, जो भी आपका टाइम होता है स्कूल लीविंग टाइम, यू कैन टेल लाइक दिस. ओके, सो दिस डिपेंड्स ऑन योर डेली स्केड्यूल. ये आपके डेली के स्केड्यूल पे डिपेंड करता है कि आप क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते. राइट. उसके बाद हमने बात की हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, एंड द नेक्स्ट टॉपिक वाज नेम ऑफ किचन ऑब्जेक्ट्स. हमने यहाँ पर अगले क्लास में हमने सीखा था नेम ऑफ किचन ऑब्जेक्ट्स. नेम ऑफ किचन ऑब्जेक्ट्स का मीन्स है कि किचन में जो भी चीजें हम यूज करते हैं टू कुक फूड एंड टू ईट फूड, खाना बनाने के लिए और खाना खाने के लिए, जो भी सामान हम बर्तन यूज करते हैं, जो भी यूटेंसिल्स हम यूज करते हैं, उन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं. वी लर्न अबाउट कि चम्मच को हम स्पून कहते हैं, थाली को हम प्लेट कहते हैं. ओके, कढ़ाई जो होती है उसको हम फ्राइंग पैन कहते हैं. एंड उसके अलावा बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं हमने यहाँ पे सीखे. यू डेफिनेटली मस्ट हैव रिटन, आपने जरूर से लिख लिए होंगे, सो यू कैन रिवाइज दैट एंड यू कैन प्रिपेयर दैट. व्हाइल स्पीकिंग सेंटेंसेस यू मे यूज दोज वोकैबुलरी वर्ड्स, दैट वाज द प्रिपरेशन ऑफ वोकैबुलरी. एंड उसकी नेक्स्ट क्लास में हमने सीखा डे 8 की क्लास में, डे 8 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था हमारा, दैट वाज सेंटेंसेस टू स्पीक एट होम. आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने सोचे होंगे सर दैट डे का आपने लिखवाया था कि सेंटेंसेस टू स्पीक विद फैमिली, और अभी आप लिखवा रहे हो सेंटेंसेस टू स्पीक एट होम. तो भाई एट होम कौन होता है? फैमिली होती है. दैट्स व्हाई एट होम आप अपनी फैमिली के साथ ही बोल सकते हो, ये हमें पता है. तो आप अपनी फैमिली के साथ मॉर्निंग अप टू नाइट कौन कौन से सेंटेंस इंग्लिश में स्पीक कर सकते हैं, कौन कौन से सेंटेंस इंग्लिश में बोल सकते हैं, वो आपको मैंने सिखाए थे हमारी डे 8 की क्लास में. एंड दैट वाज कि हम अपनी क्लास के अंदर सीख चुके हैं कि मॉर्निंग से लेकर नाइट तक हमें कौन कौन सी बातें हम अपनी फैमिली से इंग्लिश में कर सकते हैं. जैसे मॉर्निंग में गेटअप होती है, आपने बोले गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग पापा, सबको विश करना है, सभी डेली कर रहे होंगे. कितने स्टूडेंट्स डेली अपनी फैमिली के साथ इंग्लिश में वो सेंटेंस यूज कर रहे हैं जो मैंने आपको सिखाए थे? प्लीज रेज योर हैंड्स. बिकॉज इंग्लिश कम्युनिकेशन इज नॉट लर्न बाय राइटिंग एंड बाय लिसनिंग. इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो सिर्फ लिखकर और सुनकर सीखी जा नहीं सकती है, उसके लिए हमें इंग्लिश बोलना ही पड़ेगा. तो जो भी आपको सिखाया जा रहा है वो आपको घर पे स्पीक करना ही है. तो मॉर्निंग में उठते ही अपने पेरेंट्स को आप मॉर्निंग विश करेंगे और कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो आप कर लीजिएगा. डेली गेटअप होते ही अपने पेरेंट्स को विश करना है गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग पापा. औरों को भी कर सकते हैं लेकिन पापा मम्मी को कंपल्सरी करेंगे. उसके बाद आप अगर स्कूल जाते हैं सपोज या कहीं पे जा रहे हैं, आप लेट हो रहे हैं किसी की वजह से, मम्मा पापा की वजह से, तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि मम्मा प्लीज हरी अप, आई एम गेटिंग लेट, या मम्मा प्लीज डू फास्ट, आई एम गेटिंग लेट. इस प्रकार से बोल सकते हैं. कहीं भी जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, मम्मा साथ जा रही है, तो मम्मा को बोल सकते हो कि मम्मा प्लीज डू फास्ट, वी आर गेटिंग लेट. वी आर गेटिंग लेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप मम्मा को भी साथ में इंक्लूड कर रहे हैं, तो आई की जगह हो गया वी आर गेटिंग लेट. उसके बाद अगर अपना होमवर्क आप घर पे करते हैं, तो होमवर्क करते हैं, आपका होमवर्क हो गया, अपनी मम्मी को या पापा को इन्फॉर्म करेंगे कि मम्मा आई हैव डन माई वर्क, या पापा आई हैव डन माई वर्क. कैसे बोलेंगे? आई हैव डन माई वर्क. वेरी नाइस.
अब उसके बाद आती है बात कि आप अगर कहीं जा रहे हैं, इफ यू आर गोइंग समवेयर, सपोज आप स्कूल जा रहे हैं, आप मार्केट जा रहे हैं या खेलने जा रहे हैं, तो उस समय आप बाय करके जाएंगे, अपने पेरेंट्स को बता के जाएंगे। आप बोलेंगे बाय मम्मा, बाय पापा, आई एम गोइंग, और जहां पे भी जा रहे हैं टू लगा के प्लेस करें। जैसे आप जा रहे हैं स्कूल तो बाय मम्मा, बाय पापा, आई एम गोइंग टू स्कूल। जब भी आप स्कूल जाएंगे मॉर्निंग में तो ऐसे बाय करके जाएंगे, पूरा सेंटेंस बोलना है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि वो सिर्फ इतना सा बोलते हैं बाय मम्मा, बाय पापा, उनको लगता है कि इंग्लिश हो गई। एक्चुअली बाय तो कोई भी स्पीक कर सकता है, तो इसलिए आपको एक फुल सेंटेंस बोलना है, जिससे कि आप औरों से थोड़ा सा बेटर लगे। ठीक है, तो आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, बाय मम्मा, बाय पापा, आई एम गोइंग टू स्कूल। दैट इज आफ्टर दैट इन डे टाइम, सपोज whenever you are watching TV and remote is not found, so you that time may ask about the location of remote control, and you may ask to your mama, papa, your family members very simply. आप कोई भी चीज की लोकेशन अगर जानना चाहते हैं तो आप स्पीक करेंगे लाइक दिस, वेयर इज द रिमोट। आपने बोला मम्मा वेयर इज द रिमोट, मम्मा ने बोला कि बेटा यहीं पे होगा, ढूंढ लो। आप मम्मी को बोलेंगे मम्मी नहीं मिल रहा, मम्मी द रिमोट इज नॉट फाउंड, द रिमोट इज नॉट फाउंड, यस द रिमोट इज नॉट फाउंड। अगर मान लीजिए आप राइटिंग कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं और आपकी पेंसिल नहीं मिल रही, मम्मी को बोलेंगे मम्मी माई पेंसिल इज नॉट फाउंड, मम्मा माई बैग इज नॉट फाउंड। भाई आपकी जो चीज नहीं मिल रही ना उसको ऐसे बोलेंगे। अगर आपका इरेजर नहीं मिल रहा तो कैसे बोलेंगे, सभी को बताना है, जहां पर भी आप बैठे हैं आपको आंसर करना है। अगर आपका इरेजर नहीं मिल रहा है तो मम्मियों को कैसे बताएंगे। लक्षित इज टेलिंग दैट माई इरेजर इज नॉट फाउंड, वेरी नाइस, माई इरेजर इज नॉट फाउंड, मेरा इरेजर नहीं मिल रहा है। ओके, आप अगर इवनिंग में हैं घर पर और आप अपनी मम्मी से कहेंगे कि मम्मी मुझे भूख लग रही है, क्योंकि भाई आपको भूख तो लगती है, दिन भर खेलते हैं, आप बहुत सारा काम करते हैं, तो आप ये कहेंगे कि मम्मा मुझे भूख लग रही है, मम्मा आई गेट, या फिर आप कहेंगे मम्मा आई फील हंग्री, आई फील हंग्री, मुझे भूख लग रही है। आप ये कहेंगे कि मम्मा मैं सोने जा रहा हूँ, रात को सोने जाएंगे, आप गुड नाइट विश करेंगे, गुड नाइट मम्मा, गुड नाइट पापा, आई एम गोइंग टू स्लीप, गुड नाइट मम्मा, गुड नाइट पापा, आई एम गोइंग टू स्लीप। यस, सो लाइक दिस यू कैन से कि गुड नाइट मम्मा, गुड नाइट पापा, आई एम गोइंग टू स्लीप। और उसके बाद हम आते हैं हमारी डे 9 की क्लास। डे 9 हमने जो टॉपिक लिया था दैट वाज नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स, नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स। तो बॉडी पार्ट्स को हमने किया रिवीजन। बॉडी पार्ट्स जैसे कि आपको पता ही है, यू नो वेरी वेल दैट आर बॉडी पार्ट्स नेम फोरहेड, हेड, नोज, ईयर्स, लिप्स, चिन, चीक, नेक, शोल्डर, आर्म, एल्बो, रिस्ट, फिंगर्स, palm, knee and stomach, waist, back, complete hand. Like this we can speak our body parts name. इन्हें हम यूज कर सकते हैं while speaking sentences. हमारे कंप्लीट बॉडी पार्ट्स के नेम हमने सीखे थे डे 9 की क्लास में, एंड उसके बाद डे 10 हमने सीखा आई एम एब्रिविएशन। डे 10 में हमने सीखा आई एम एब्रिविएशन कि आई एम से सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं कि आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आई एम एट माय होम एंड आई एम अ स्टूडेंट, जो भी आप हैं बता सकते हैं, आई एम स्टबर्न। एंड डे 11th की क्लास में हमने सीखा दैट वाज स्टोरी, रैबिट एंड टॉर्टोइज, कि हमने अपनी डे 11 क्लास में सीखा था रैबिट एंड टॉर्टोइज स्टोरी हमने बनाई थी, और कैसे हम किसी भी स्टोरी को बना सकते हैं ये हमने सीखा था। तो बाय टेलिंग दिस ऑल आई एम जस्ट finishing this class because time is getting over. So my dear students, practice well and start using speaking these all sentences at your home, क्योंकि जब तक आप बोलना स्टार्ट नहीं करेंगे यू कांट लर्न स्पोकन इंग्लिश। तो आज ही से ये सारे सेंटेंसेस, ये सारे जो भी हमने पढ़े हैं अभी तक, उनको एट होम स्पीक करना स्टार्ट करें विद योर फादर, मदर, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड डे बाय डे वी आर लर्निंग मेनी न्यू थिंग्स, लेकिन जितना भी सीखा है उसको यूज करेंगे तो हम ज्यादा अच्छा सा इंप्रूव कर पाएंगे। एट द एंड ऑफ दिस क्लास यूजुअली आई से नाइस टॉकिंग यू ऑल,
हैव अ नाइस डे, कीप एंजॉयिंग, गुड बाय।